तो जी बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो उससे पहले ये वीडियो वॉच कर लेना। आई एम आल्सो एंटरप्रेन्योर। मैंने भी पिछले साल बहुत सारे बिजनेस में काम स्टार्ट किया था और सम बैड रीजंस मेरे वो बिजनेस फ्लॉप हो गए। एंड दिस इज़ द माई एक्सपीरियंस कि अगर आपने नया बिजनेस स्टार्टअप करना है या फिर आप सोच रहे हो तो ये कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। उससे आप बच कर ही करना या फिर इसको रिगार्डिंग सोच के ही आप प्लान करना जिससे आपका नुकसान कम हो। ठीक है। अब बात करता हूँ सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है लोकेशन की। अगर आप बिज़नेस करने के लिए कोई फर्म ले रहे हो या फिर स्टोर ले रहे हो या फिर शॉप ले रहे हो तो भाई लोकेशन इज़ मैटर। लोकेशन मैटर करता है। अब ऐसा नहीं है, मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने उस लोकेशन पर अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था जहाँ पर मुझे नो डाउट वहाँ पर कस्टमर नहीं थे, कंज्यूमर नहीं थे, सब कुछ था। बट वहाँ पर कॉम्पिटिशन था। वहाँ पर ऑलरेडी मेरे जैसे ऑलरेडी पहले से प्लेयर 5-10 साल से टिके हुए थे और काम कर रहे थे। और लोकेशन अगर मैं वो चीज़ ना करता, मैं कहीं दूर चला जाता जहाँ कॉम्पिटिशन ना हो, तो वहाँ पर मुझे कस्टमर्स ना मिलते। तो ये भी समस्या है। तो वही चीज़ है, तो आपको अगर आप बिज़नेस के लिए कुछ भी आपने डिसीज़न करना है, तो सबसे पहला आपका लोकेशन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कॉम्पिटिशन ना हो और वहाँ पर सप्लाई भी कम हो और वहाँ पर लोग भी ज़्यादा हों। तभी आपका बिज़नेस या आपका स्टार्टअप इट्स गोइंग टू ग्रो। ओके। सेकंड, सिंगल फाउंडर। मैं आज भी एक वन मैन आर्मी बिजनेस रन करता हूँ फॉर सम रीजंस। बट या इसमें आपकी दिक्कत होने वाली है अगर आप अपने स्टार्टअप के अपने बिजनेस के आप एक सिंगल फाउंडर हो भाई। यू आर नो गोना टू बी ग्रो। हाँ, एक टाइम एक लिमिट तक आप ग्रो कर लोगे। एक जो कहते हैं ना, जितना आपका मेहनत होगा उतना आप कमा लोगे, पर एक लिमिट से ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते। मैं ज़्यादा नहीं कमा सकता, मेहनत कर लोगे पर ज़्यादा कमाई नहीं होगा। इसलिए बोला जाता है 1+1 इट इज़ इक्वल टू 11। तो भाई फाउंडर अगर 2 हों तो बड़ी बड़ी कंपनियां बन जाती हैं। जितना वो उबर ओला हो गया, ये मतलब जितने भी फेमस इंडिया के स्टार्टअप है ना, इसमें मोस्टली 2 पर्सन ने ही किया है। ठीक है। थर्ड, टेकिंग अ टू मच लोन्स, स्मॉल लोन्स। ये भी मैंने मेरे ये तो मैंने नहीं अपना एक्सपीरियंस किया, बट मैंने कितने स्टार्टअप्स को देखा है, लोगों को देखा है भाई, कि भाई वो ना बैंकों से छोटे छोटे लोन लेना स्टार्ट कर देते हैं और इतने लोन ले लेते हैं छोटे छोटे कि भाई उनका लोन का रीपेमेंट इतना बड़ा हो जाता है या फिर उनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा लगने लग जाता है कि ऑटोमेटिक जितना उनका ग्रोथ नहीं होता उतना ज़्यादा उनकी लाइबिलिटी बन जाती है। ये भी रीज़न होता है कि उनका बिजनेस डाउन हो जाता है। ठीक है। लास्ट नेक्स्ट पॉइंट, बैड एम्प्लॉयज़। भाई आज की डेट में, मैं तो इंडिया में सच में बात करता हूँ, जितनी स्किल कम है लोगों में उतने एम्प्लॉयज़ बैड भी हैं, बहुत बैड हैं, बहुत बुरे एम्प्लॉयज़ मिलते हैं भाई, बहुत बुरे। मेरा एक्सपीरियंस आपका भी हो सकता है कि ऐसे मेरे को एम्प्लॉयज़ मिले हैं जो कि पैसा लेकर भी वो काम नहीं करते भाई। उनको सिर्फ मतलब कि हम सेठ हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, बट जब उनको हम हायर करेंगे तो वो सेठ बन जाएंगे और हमको मेहनत करनी पड़ जाती है। ये भी बड़ी दिक्कत है। तो एम्प्लॉय ऐसे हायर करना भाई जो कि हार्ड वर्किंग हो आपकी तरह। ऐसे लोगों, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि दिस पर्सन इज़ नॉट सूट फॉर योर बिजनेस, तुरंत फायर कर दो। नो नीड टू टेक ऑल एवरीथिंग। दैट्स वाई आई से कि आप एक्सपीरियंस अगर मिल सके तो एक्सपीरियंस बंदा लेकर आओ। ठीक है। सेकंड, नॉट पुटिंग इनफ एफर्ट्स। एक एक ना मेरे अंदर मन में हमेशा रहती है, अगर ना 1% चांस है जीतने के लिए ना, लगे रहो। बट मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स भाई, रॉ मटेरियल टाइम से नहीं आ रहा, डिलीवर टाइम से नहीं हो रहा, कस्टमर आ रहा है वो डिमांड कर रहा है बट कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। जब कस्टमर प्रोडक्ट हम लेके आ जाते हैं तो कस्टमर की डिमांड ख़त्म हो जाती है। भाई ये सब बिजनेस इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं। और मोस्ट ऑफ द बिजनेस मैं देखता हूँ, ये छोटी सी क्या प्रॉब्लम क्या आ जाती है, वो छोड़ के स्टार्टअप बंद कर देते हैं, सारी मेहनत ख़त्म कर देते हैं, सारा पैसा डुबा देते हैं। जबकि भाई ऐसा नहीं करना आपने। अगर आपके बिजनेस में 1% चांस भी है ना कि आप जीत सकते हो, आपका बिजनेस ग्रोथ कर सकता है, लगे रहो भाई।
आपको नहीं पता वो 1% कितने गुना बढ़ जाएगा एक टाइम पर, या फिर 360 ले लेगा आराम से बढ़िया तरीके से, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो लगे रहो, अगर 1% भी चांस है तो आप उसमें करते रहो, ठीक है। सेकंड, बैड प्लानिंग। अब बैड प्लानिंग में आपको एक वो बताता हूँ, प्लानिंग क्या थी मेरी। मैं भी इसका शिकार हुआ हूँ। मैं पहले क्या सोचता था ना कि मैं ना रिटेल बिजनेस नहीं करूँगा, मैं सीधा होलसेल बिजनेस करूँगा, और मैं दुकान या फिर अपनी शॉप वहाँ पर डालने के लिए कोशिश कर रहा था जहाँ पर रिटेलर भरे पड़े थे। तो दिस काइंड ऑफ प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर आपके बिजनेस को लेकर डुबा सकता है भाई। अब मैं होलसेल सोच के आया था, वहाँ पर रिटेलर भरे पड़े हैं, तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? क्योंकि होलसेल में होता है क्या कि इट इज़ वी हैव टू सेल इन बिग क्वांटिटी, बट जो रिटेल होते हैं वो दे आर ओनली बाय इन सम लो क्वांटिटी, या फिर लो टिकट्स प्राइस सब चलते हैं उसमें। तो ये प्लानिंग भी आपको डिसाइड करती है कि आपको कहाँ पर बिजनेस करना है, और इस पे ज़्यादा आपने फोकस करना है। क्योंकि अगर आपके बिजनेस के बारे में, आपकी लोकेशन के बारे में, आपके बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में, उसका टारगेट ऑडियंस क्या होने वाला है ये क्लियर नहीं है, तो भाई आपका बिजनेस डाउन जाएगा ही जाएगा एक ना एक टाइम के ऊपर। हाँ, किस्मत अच्छी होगी तो चल जाएगा। कई बार रिटेलर भी मतलब अगर आप होलसेल खरीदोगे तो प्राइस को देखते हुए आपके पास कुछ कस्टमर ऐसे मिल जाएंगे जो कि होलसेल बनने की कोशिश करेंगे, अगर किस्मत अच्छी हुई तो ना। बट रिस्क ही क्यों लेना? अगर जहाँ पर लोग सिर्फ सिर्फ 2-4 सामान खरीदने के लिए बैठे हुए हैं और वहाँ पर आप हज़ारों का सामान की क्वांटिटी लगा के बैठ जाओगे, तो लोग नहीं खरीद सकते भाई। वो मार्केट ही वो नहीं है, ठीक है। और बस ये मेन मिस्टेक थी, इसके अलावा और कोई मिस्टेक नहीं मैं समझ सकता। और सबसे बड़ी मिस्टेक है कि अगर आप जॉब करते हुए बिजनेस करना के लिए डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए निकल जाते हो, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है आपकी। बिकॉज मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बिजनेस आला आदमी ही हमेशा रिच बन सकता है, जॉब करने वाले इंसान कभी भी रिच नहीं बन सकते। बट उसमें मैंने एक बात ये भी क्लियर बोली थी कि आप डायरेक्टली अपने बढ़िया जॉब को छोड़ के बिजनेस में शिफ्ट होने की कोशिश करोगे, तो ये आपका सबसे बड़ा काइंड ऑफ कि आपकी मिस्टेक हो सकती है बिजनेस लाइन में। तो बाकी अगर आपके कोई विचार हैं इसको लेकर तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।